तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी अभी भगवान की सुंदर जो लीला अवतार है उनका वर्णन करते हुए आज के श्लोक में भगवान का ये जो सुंदर रूप जो है हयग्रीव हयग्रीव, तो आज के श्लोक में अपने अनुवाद में प्रभुपाद जी 5 इस पॉइंट्स हम देखते हैं। 5 पॉइंट है कि भगवान जी क्या कह रहे हैं कि मेरे ब्रह्मा द्वारा संपन्न यज्ञ में, तो ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ संपन्न किए तो भगवान जो है हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। ये है एक, कौन? हयग्रीव। कब? जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ संपन्न किया। और वे कौन है? वे साक्षात यज्ञ है। दूसरा पॉइंट यज्ञ है। तीसरा है उनके शरीर का रंग सुनहला है, सोनेरी रंग है, गोल्डन। वे साक्षात वेद भी है। पहले तो वे जो है भगवान का अवतार हयग्रीव के रूप में है, वे साक्षात यज्ञ है, वे साक्षात वेद है, वे उनका शरीर का रंग जो है सुनहला है, और वे समस्त देवताओं के परमात्मा है। और उन्होंने कैसे, उनका क्या कार्य, उन्होंने क्या किया? विशिष्ट कार्य ये था कि जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। ये यहाँ पे भगवान का ये रूप यहाँ पे बताया जा रहा है कि हय, हय मतलब क्या? घोड़े का। भगवान ऐसे रूप लेते हैं, कभी देखा नहीं है। इतना अद्भुत होता है, अनोखा होता है भगवान की अनेक अनेक अवतार। इसको हम समझ कि अचिंत्य है, हम नहीं समझ सकते भगवान की अनेक अनेक अवतार कि किस प्रकार से भगवान। तो ये हॉर्स इनकारनेशन, आई एग्री विद हॉर्स। वैदिक शास्त्रों, वैदिक स्तोत्रों प्राय उन कर्मियों के लिए हैं जो यज्ञ करते हैं और फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं। तो वेद यज्ञ जो है उनको संपन्न करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि यज्ञपति या जो भोक्ता, भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, तो भोक्ता होना चाहिए। और भोक्ता कौन है? भगवान। और किस प्रकार से इस प्रकार से हम यज्ञ करें, इसका जो ज्ञान जो है वेदों में मिलता है। तो वेद जो है ज्यादा से ज्यादा
90% जो वेद में जो बताया गया है कि किस प्रकार से देवताओं को प्रसन्न करके हमें अनेक अनेक प्रकार के फल प्राप्त हो सकते हैं, कर्मकांड। पर उसमें भी अगर कोई भी यज्ञ हो तो यज्ञपति या जो परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण, उनका ही या विष्णु का ही पूजा होता है प्रथम, फिर बाद में सभी देवताओं का किया जाता है। और लोग जो है भौतिक इच्छा के लिए, सकाम कर्म के लिए ये जो है अनेक अनेक यज्ञ करते हैं ताकि उनको फल प्राप्त हो। फल प्राप्त की अभिलाषा होती है यज्ञ, लेकिन यज्ञ करना जरूरी। ये यज्ञ जो है शास्त्रों के अनुसार होता है, तो इसीलिए ये वैदिक है। और आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि सभी, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वे साक्षात यज्ञ भगवान ही है, साक्षात वेद भी भगवान। और वे, जैसे कि भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि ये जो वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान को समझ। वेदेश्च सर्वे अहमेव, भगवान को जानना वेद का उद्देश्य यही है, पर्पस ऑफ। तो इसीलिए वेद होना बहुत जरूरी है। और भगवान ने साक्षात ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थली में हयग्रीव नाम के अवतार, हयग्रीव नाम से उन्होंने अवतार लिया और उनके श्वास से मधुर वैदिक स्तोत्र की ध्वनियां प्रकट हुई, उनके श्वास। तो बहुत सारी चीजें भगवान सिर्फ अपने श्वास से देखते। तो वह वेद भी कठिन नहीं है, भगवान के श्वास से ये सब कुछ होता है। तो वेद की जरूरत है, लेकिन किंतु भगवान साक्षात यज्ञ तथा वैदिक स्तोत्र है। भगवान क्या है? साक्षात यज्ञ भी है और वैदिक स्तोत्र भी है। अतः जो भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है उसे यज्ञ संपन्न करने तथा देवताओं को प्रसन्न करने के कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। यहाँ पे बताया गया ये भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा करने से जो भक्त है, क्योंकि वे श्रोत कौन है? श्रोत तो भगवान। जब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम जो अपने आप को अर्पित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो ये सब जो है वेद और यज्ञ जो है कंप्लीट हो जाता है। ये बताया गया है शास्त्र। भगवद गीता में भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब, और यहाँ पे भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के भक्त भले ही कोई यज्ञ न करे या वैदिक आदेशों के अनुसार किसी देवता को प्रसन्न न करे, यज्ञ यही कारण यही होता है कि जो है वैदिक अनुष्ठानों से जो है ये जो है वैदिक पूजा करनी पड़ती है।
देवताओं को प्रसन्न करने से यज्ञ करनी जरूरी है, किंतु फिर भी वे कर्मियों अथवा विभिन्न देवों के उपासकों से उच्चतर पद पर रहते हैं। तो जो भगवान हरि, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, या जो भगवान हरि के भक्त है, वे जो है बाकी सब जो उपासक है, उनसे वो सबसे उच्च स्तर पर। ये खूबसूरती है भगवान की भक्ति का। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं यज्ञ है, भगवान स्वयं वेद है। तो जिसने वेदों को जाना, जिसने भगवान को जाना, मान लेना चाहिए कि उन्होंने जो है सब वेद, क्योंकि वेदों का सार क्या? वेदे से सर्वेद अहमेव वेद। भगवान को जाना, यही उद्देश्य है। तो इसीलिए कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी अनेक लोग जो अनेक देवताओं की पूजा करते हैं और फिर भक्ति में आते हैं, तो फिर वे सोचते हैं कि जरूरी है देवताओं। जरूरी नहीं, क्योंकि जब भगवान ही स्रोत है, इस प्रकार से जड़ को जल देने से पूरे वृक्ष को पौष्टिकता मिल जाती है, प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार भगवान को पूजने से, भगवान की भक्ति करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। एक तो अलग अलग करेंगे तो एक देवता को प्रसन्न करेंगे, दूसरा को नहीं, तीसरे को नहीं। इस प्रकार से कितना तक? और हमारा ऋण जो है, अनेक ऋण है, सभी ऋणों से हम मुक्त हो जाते हैं जब हम भगवान मुकुंद के शरणागत हो जाते। तो बताया गया है श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद में कि देव ऋषि धूतप्त निर्नाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋण च राजन सर्वात्मना य स्मरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहित्य कर्तम। इसका अर्थ ये है, पहले ही प्रभा जी बता देते हैं हमें भगवद गीता के तात्पर्य में कि जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मनुष्यों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है कि नहीं? जो भी हमारे ऋण है, ऋषियों के प्रति ऋण, जीवात्माओं के प्रति ऋण, पितरों के प्रति ऋण, जो भी है, जिसने भगवान मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वो जो है मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। अपने दायित्व जो है, ऑब्लिगेशन जो भी है, अपने आप पूरे हो जाते हैं। किसे? एक मुकुंद की चरण कमलों की सेवा, शरण ग्रहण करने से मुक्ति के दाता।
तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हयग्रीव बहुत सुंदर अवतार है भगवान के एक घोड़े के रूप। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि सबसे सुंदर पशु कौन सा, कौन बता सकता है सबसे सुंदर पशु कौन सा? हॉर्स माता जी। हॉर्स। तो भगवान भी सबसे सुंदर मोस्ट ब्यूटीफुल हॉर्स, घोड़े को देखते हैं जब चलता है सब, उसका शरीर उसकी बहुत सुंदर आकर्षित। भगवान भी ऐसे, भगवान जब ऐसे रूप में आएंगे, और वो भी यहाँ पे बताया गया कि गोल्डन, गोल्डन सुनहला बहुत सुंदर, और उनके श्वासों से जो है मधुर जो है वैदिक स्तोत्र। तो भगवान ने ये एक अनेक अनेक कल्पों में, इनफैक्ट ये हयग्रीव जो है बहुत कल्पों में, ब्रह्मा जी के अनेक दिन होते हैं, तो अनेक दिनों में जो है भगवान जो है हयग्रीव का अवतार है। लेकिन कभी कभी ये जो भगवान की ये अवतार है थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन कल्प भेद होता है अलग कल्प में, बट उसमें यही एक चीज है कि वे जो है उनका रूप हयग्रीव के रूप में वे जो है वही कार्य और वेदों से ही उनका संबंध है किनारे। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वे जो है यज्ञ, ब्रह्मा जी के यज्ञ में प्रकट हुए। तो इस प्रकार से दूसरे कल्प में भी भगवान हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा के दिन जब शुरू हुआ तो अचानक उन्होंने देखा कि ये जो एक अज्ञान करके असुर ने वेदों को चुरा लिया, और जाके उन्होंने जो है उसको पाताल में लेके चुका दिया। तो ये दूसरे कल्प, अलग अलग कल्प में तो भगवान ने जो है हयग्रीव रूप में इस जो है वेदों को फिर से, तो पहले भी हमने देखा कि ब्रह्मा जी का जब दिन हुआ तब 4 कुमारों ने भी जो है वेद जो है मिसिंग हो गए, और 4 कुमार के रूप में भगवान ने फिर से उनको स्थापित किया। तो यहाँ पे होता है, यह चिंत्य लीला है। तो ये दूसरा हयग्रीव। तीसरा हयग्रीव जो है अवतार भगवान ने, वो मधु और कैटभ नामक जो ये 2 असुर या राक्षस थे, उन्होंने सोचा कि वेद मिल जाए तो सब कुछ हम कर सकते हैं। तो उन्होंने भी ये वेदों को चुरा लिया जब ब्रह्मा जी सो रहे थे। तो इस प्रकार से वे जो जब दूसरा कल्प हुआ तब उन्होंने ब्रह्मा जी वापस जो वेद के अनुसार, ब्रह्मा जी भी वेद को ही प्रमाणिक मान कर वे अपना कार्य करते हैं। तो ये वेद ही नहीं है, तो ये मधु और कैटभ, और भगवान जो है मधु और कैटभ को मारने के लिए ये हयग्रीव रूप, इसीलिए मधुसूदन भगवान का मधुसूदन नाम। मधु मीन द डीमन ऑफ डाउट। भगवद गीता में प्रभुपाद बताते अपने तात्पर्य। मधुसूदन, अर्जुन के मन में डाउट हुआ था
तो इसीलिए अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन नाम से संबोधित किया कि हे मधुसूदन, मेरे मन में जो ये संशय है, मैं कंफ्यूज हूँ, तो क्या करूं? तो आप ही है जो इसको दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मधुसूदन। चौथी बार जब ब्रह्मा जी सो रहे थे और श्वास ले रहे थे रात को इस प्रकार से, तो ये जब यहाँ पे हयग्रीव नाम का जो राक्षस डीमन, उन्होंने वेद को चुराया। ये सब हैकर्स है, उन्होंने हैक कर दिया पूरा। जो उनके श्वास से जब ब्रह्मा जी श्वास ले रहे थे, उनके श्वास से उन्होंने ये सब लेकर उन्होंने जाके पाताल में निकले। तो इस प्रकार से जो भगवान ने इस हयग्रीव नाम का असुर का वध किया और ब्रह्मा जी को वेद वापस। तो हर बार भगवान जो है अनेक अनेक अवतार और अनेक अनेक जो इस लीलाओं करके वेदों की रक्षा कर और ब्रह्मा जी के पास ये पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे भी यही बताया गया कि क्योंकि वेद ही एक है जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं, और वेद से ही हम भगवान इस सृष्टि कैसे चलाई जाए उसमें सब जो है ज्ञान है। तो किसी अरे गहरे के हाथ में आ जाएगा तो फिर उसका उल्टा साब हो सकता है। तो इसीलिए भगवान जो है वेदों की रक्षा करते हैं, और भगवान स्वयं अगर लॉस भी हो गया तो भगवान फिर से उनको स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे सुंदर अवतार भगवान का ये हयग्रीव नाम का ये अवतार का वर्णन किया जा रहा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्